हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे मटर की उन्नत खेती। जब भी आप मटर की खेती करते हैं तो फर्स्ट स्प्रे पर कौन सी दवाओं का स्प्रे करें ताकि एफिड जैसे थ्रिप्स, भुनगी और लगने वाले रस चूसक कीट को कंट्रोल कर पाएँ। और फल की स्टेज पर फली छेदक इल्ली, चने की इल्ली, हरी इल्ली काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं। कुछ फंगस आते हैं, कभी कभी सूखने की समस्या आने लगती है। पैदावार बढ़ाने के लिए दानों की संख्या में वृद्धि हो, फलियों की संख्या में वृद्धि हो और दानों की चमक के साथ साथ दानों में वजन बढ़े। तो इसके लिए दोस्तों आपको कब कौन से स्प्रेइंग शेड्यूल चलाने चाहिए, अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी, बुआई के समय ज़रूरी खादें, बेसल डोज के साथ साथ संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। वीडियो पर आप पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर किसान भाइयों तक इस वीडियो को साझा जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मटर की फसल पर प्रमुख रूप से एफिड जैसिड का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। सफ़ेद मक्खी है, सेमिलूपर्स है और पॉड बोरर इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। हरी इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। फंगस पर पाउडरी मिल्ड्यूड है, डाउनी मिल्ड्यूड है, पॉड ब्लाइट है, पीलापन, डंपिंग ऑफ की समस्या देखने के लिए मिलती है। मटर की फसल पर जो फर्स्ट स्प्रेइंग है 20 से 25 दिन की जब फसल होती है तो एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन आदामा इंडिया कंपनी की अगाड़ी SC 30 ml लेना है, जिसमें फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन है। रोको फंगिसाइड 40 ग्राम और रेपीग्रो जो टॉनिक आती है बढ़वार में भी काफ़ी हेल्प करेगी 30 ml। इन तीनों को मिक्स करना है। सिलिकॉन चिप को मिलाकर 15 लीटर की दर से स्प्रेइंग आपको करना चाहिए। सेकंड जो स्प्रेइंग है 40 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो प्रोफेक्स सुपर दोस्तों आपको लेना है 30 ml, जिसमें प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन है। 30 ml पर्याप्त है। और इसके साथ M45 फंगिसाइड 40 ग्राम, सिलिकॉन चिप को मिलाकर 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। सिलिकॉन चिप को स्टिकर 5 ml 15 लीटर पानी में पर्याप्त है। तीसरा जो स्प्रे है, थर्ड स्प्रे 60 से 65 दिन के आसपास की फसल होती है तो आदामा इंडिया कंपनी के फैलेथोरा 30 ml लेना है। यह लगने वाली इल्ली और खासकर जो फली की इल्ली, हरी इल्ली, सेमिलूपर, चने की इल्ली, तंबाकू इल्ली, यह समस्या काफ़ी बड़ी है। तो इसके लिए आदामा की फैलेथोरा 30 ml, UPL की साप 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। मटर की फसल पर देखिए, सीजन पर, मौसम पर 1 से 2 स्प्रे पर भी फसल आ जाती है, लेकिन जो तीसरा स्प्रे है दोस्तों, आपको लग रहा है कि फसल पर इल्ली का प्रकोप है, तभी आपको तीसरा स्प्रे फॉलो करना है। बाकी 2 स्प्रे पर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इल्ली के लिए कोराजन चल जाएगी, फेम चल जाएगी, इन दवाइयों का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। आदामा की फैलेथोरा भी अच्छा काम करती है। तो स्प्रेइंग शेड्यूल इस हिसाब से आप चला सकते हैं। आवश्यकता अनुसार 2 स्प्रे और 3 स्प्रे भी आप कर सकते हैं। बाकी हल्के रेंज के स्प्रेइंग शेड्यूल है, ज़्यादा महंगे नहीं है और बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। खाद का जो शेड्यूल है, एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फर्स्ट खाद। फर्स्ट खाद 18 से 20 दिन की फसल होती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम, यूरिया और उर्वरक खाद 30 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करना चाहिए। ब्रॉडकास्ट खाद को कर दीजिए, फिर उसके बाद सिंचाई करना चाहिए। सेकंड जो खाद है 30 से 40 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया 40 किलोग्राम और जिंक सल्फेट 33% वाली जिंक सल्फेट आपको लेना है 4 किलोग्राम। इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई आपको करना चाहिए। 2 खाद देने से आपकी जो फसल में 4 चांद लग जाएंगे, पैदावार बढ़ेगी, फसल हरी भरी रहेगी और साथ ही दोस्तों जो चमक है, क्वालिटी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो 2 खादों का प्रयोग आपको करना चाहिए। 2-3 स्प्रे बतलाए। मटर की फसल पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन्नतशील किस्में, जो वैरायटी हैं। जो भी आप वैरायटी लगा रहे हैं, जो भी आप किस्में लगा रहे हैं दोस्तों, अच्छी क्वालिटी, अच्छी पैदावार देने वाली किस्मों को ही लगाएं। जैसे C10 वैरायटी आती है, GS10 को लगा सकते हैं, M7 को लगा सकते हैं, AP3 वैरायटी आती है, PSM3 है, या फिर सलोनी को आप लगा सकते हैं, ग्रीन बुट को आप लगा सकते हैं। यह जो वैरायटी है 1 एकड़ में आपको 60 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 1 एकड़ में। और जो बेसल डोज, एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए बुआई के समय
SSP 50 किलोग्राम पाउडर फॉर्म वाली, जिसमें सल्फर की भी मात्रा है, कैल्शियम की मात्रा है, फास्फोरस की मात्रा भी है 50 किलोग्राम SSP। DAP 50 किलोग्राम 1846 है। MOP जो पोटास आपको लेना है 60% वाली 25 किलोग्राम, और जिप्सम 25 किलोग्राम। गोबर की खाद यदि मिल जाती है तो 2 ट्राली आपको 1 एकड़ में ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। जानकारी प्रति एकड़ की दर से साझा कर रहे हैं। और मटर की खेती करने का जो समय है, आप सितंबर अंत से लेकर यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। और मटर की आप 2 बार फसल भी ले सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर 2 फसल लेने के लिए आप M7 को लगा सकते हैं, AP3 को लगा सकते हैं, PSM3 वैरायटी को लगा सकते हैं। यानी जो 60-65 दिन में तैयार होने वाली किस्मों को आप बुआई करेंगे, 2 बार हार्वेस्टिंग करके, सफाई करके, फिर वापस से भी आप मटर की बुआई कर सकते हैं। यदि आपको गेहूं की फसल नहीं लेनी है, या फिर आप मटर के बाद दूसरी मटर की फसल के बाद आप चाहें तो मूंग उड़द की भी बुआई कर सकते हैं। बाकी जब भी आप बुआई कर रहे हैं, बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं वीडियो पर कि बीज उपचार किया जा रहा है। और एक अच्छी पैदावार के लिए आगे चल के सूखने की समस्या आती है, पीलापन की समस्या आती है, और डंपिंग ऑफ है, गलन की समस्या आने लगती है। तो इसके लिए आप VASF कंपनी की झेलोरा फंगिसाइड आती है दोस्तों। इससे बीज उपचार करने पर जो रिजल्ट हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। झेलोरा फंगिसाइड 1 किलोग्राम बीजों को 2 ml की दर से आप बीज उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार आपको बहुत अच्छे से करना है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। एकदम जो दवाई है अच्छे से मिल जाए। जितनी आप दवाई ले रहे हैं उससे 1.5 गुना ज़्यादा आप पानी में मिला करके ठीक तरीके से बीज उपचार आप कर सकते हैं। हाथों से भी आप बीज उपचार कर सकते हैं, मशीनों से भी बीज उपचार कर सकते हैं, या फिर जो रेनो आती है यानी थार्मोथॉक्सोम से भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार आप कर सकते हैं। बीज उपचार आपको जरूर करना है, आपको हल्के में नहीं लेना है। बीज उपचार करने से वाकई काफ़ी अच्छे फायदे, फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलती है, और फसल में ग्रीननेस भी, थोड़ा सा जो फुटाव है वो काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। मटर का बीज उपचार अनिवार्य रूप से आपको ज़रूर करना चाहिए। बुआई करने की जो दूरी है कि कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए, तो सीडल विधि से और छटका विधि से दोनों से आप बुआई कर सकते हैं। लेकिन लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर आपको रखनी चाहिए, 20 से 22 सेंटीमीटर। और पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर, और जो गहराई है 4.5 सेंटीमीटर के आसपास गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। मटर की फसल पर खरपतवार कंट्रोल के लिए वैसे तो निराई गुड़ाई सर्वश्रेष्ठ है। यदि आप चाहें तो बुआई के तुरंत बाद प्री इमरजेंट हार्बिसाइड पेंडिमेथालिन को, या फिर स्टाम्प को, या फिर धान का की जो खरपतवार नाशक आती पेंडामेथिलीन आती है, या फिर स्टाम्प को जो BASF कंपनी की आती बासफ कंपनी की, उसका भी स्प्रे आप कर सकते हैं। 800 ml से 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करने से खरपतवार का जमाव नहीं होता है। बुआई के 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर स्प्रे करना होता है। बाकी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए जब आपने बुआई की है उसी समय आप स्प्रे कर दीजिए बुआई के 2-3 घंटे बाद। इससे एक लेयर बन जाती है और खरपतवार का जमाव नहीं होता है। तो इस हिसाब से भी खरपतवार को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी मटर की फसल पर 3-4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। भूमि के हिसाब से 8 से 10 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। मटर की जो लाइफ साइकिल है वो वैरायटी पर डिपेंड करती है। कुछ वैरायटी जो शॉर्टेज टाइम वाली होती हैं, शॉर्ट टाइम वाली होती हैं, जो 60-65 दिन में तैयार हो जाती हैं, 1-2 तोड़ाई के बाद अलग कर दीजिए। लेकिन पेंसिल मटर, मिर्च मटर की आप बुआई कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन पर 75 दिन, 85 दिन, 90 दिन तक का समय लग जाता है। यानी 80-90 दिन के आसपास का समय लगता है मिर्च मटर पर, जैसे GS10 है या फिर श्री राम की सलोनी वैरायटी। इन वैरायटी पर जो समय है वो 3 महीने के लगभग का समय लगता है पहली तुड़ाई के लिए। तो वैरायटी पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहती है कि वैरायटी कितने दिन में तैयार होगी। किस्मों के हिसाब से ही आपको चुनाव करना चाहिए। बाकी आप जल्दी मार्केट पर भेजना चाहते हैं तो जल्दी तैयार होने वाली किस्मों को आप लगा सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा 1 एकड़ में जो पैदावार है आप 40 क्विंटल से लेकर 60 क्विंटल तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। बाज़ार भाव, अंगेती मटर का जो बाज़ार भाव है वो आपको 50 रुपये से 70 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। लेकिन समय आते आते 15 से लेकर 35 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट ही मिल पाता है।
1 एकड़ में 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास लागत लगेगी और जो लागत है वो थोड़ा बहुत कम और ज़्यादा भी हो सकती है। बाकी जो मुनाफा है दोस्तों, सभी लागत को काटकर आप 1 एकड़ से 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं। लेकिन बाज़ार भाव बहुत अच्छे मिलते हैं तो कमाई और भी अच्छी होगी, और बाज़ार भाव उत्पादन कम मिलेगा तो हो सकता है 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए तक ही आप कमाई कर पाएँ। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बाज़ार भाव। यदि बाज़ार भाव अच्छे से मिलेगा तो आप बहुत अच्छी कमाई कर पाएंगे। तो देखिए, मटर की खेती एक ऐसी फसल है, कम लागत कम समय पर बढ़िया पैदावार आप मटर की फसल से ले सकते हैं। आप बड़े लेवल पर भी मटर की खेती करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, एक और कि मटर की चमक नहीं बढ़ रही है तो इसके लिए जब 35 से 45 दिन के आसपास की फसल हो, यह एक सीक्रेट हिडन जो जानकारी वो साझा कर रहा है कि 35 से 45 दिन, तो उस समय आपको एक स्प्रे करना है। बोरॉन आपको लेना है 25 ग्राम, NPK 13-0-45 लेना है आपको लगभग 70 से 80 ग्राम, सिलिकॉन पाउडर आपको लेना है 50 से 60 ग्राम। 15 लीटर पानी में सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। बहुत अव्वल नंबर के रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। सिंचाई के साथ ट्राइकोडर्मा और गन्ने का गुड़ चलाने से भी सूखने की समस्या नहीं आती है, और चमक क्वालिटी बढ़ाने के लिए जो 15 लीटर की दर से डोज बतलाया उसको स्प्रे करने से भी बेहतर से बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो पर संपूर्ण जो टॉपिक थे या फिर डाउट्स आपके हो सकते थे या फिर जो भी जानकारी थी, संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी साझा की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।